4 राज्य, 16 सीटें और राज्यसभा चुनाव का रण। अगले कुछ घंटों में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान की सीटों पर मतदान होगा। हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग के डर के बीच सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। राजस्थान में 4, हरियाणा में 2, कर्नाटक में 4 और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि 15 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन 41 सदस्य निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं। ऐसे में अब केवल 16 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। आइए अब आपको बताते हैं किस राज्य में किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले बात राजस्थान की। यहाँ 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके लिए कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा भी मैदान में हैं, जिन्हें भाजपा का समर्थन है। कांग्रेस के पास खुद के 108 विधायक हैं। इसके अलावा आरएलडी के सुभाष गर्ग का समर्थन भी है। 13 निर्दलीय, 2 सीपीएम और 2 बीटीपी विधायकों के भी कांग्रेस के साथ जाने की उम्मीद है। ऐसे में कांग्रेस का 126 विधायकों के समर्थन का दावा है। कांग्रेस विधायक उदयपुर से जयपुर पहुंच चुके हैं और अगले कुछ घंटों में वोटिंग होनी है। कांग्रेस को अपने तीनों उम्मीदवारों के लिए 123 विधायकों के लिए वोट चाहिए। अभी जो स्थिति है उसमें विधायकों के वोट अगर इधर उधर हुए तो कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार की हार हो सकती है। अब बात करते हैं दिल्ली से सटे हरियाणा की। हरियाणा में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव है। मैदान में उतरे कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी का समर्थन है। साथ ही भाजपा ने कृष्ण परमार को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की ओर से अजय माकन मैदान में है। सत्तारूढ़ भाजपा जेजेपी गठबंधन का अपने 40 विधायकों के बलबूते 1 सीट जीतना तय है। विधानसभा में कांग्रेस के 31 विधायक हैं, जो दूसरी सीट जीतने के लिए पर्याप्त वोट हैं। महाराष्ट्र में किसका पलड़ा भारी है, आइए जानते हैं। यहाँ 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। इनमें कांग्रेस और एनसीपी के पास 1-1 सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या है। वहीं भाजपा के पास 2 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त विधायक हैं। शिवसेना के पास भी 1 उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए पर्याप्त संख्या है। हालांकि पेच 1 सीट पर फंस सकता है। शिवसेना को अपने दूसरे उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उसने अपने दूसरे उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचाने के लिए अपने सहयोगियों और अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों से 30 और वोटों की जरूरत है। उधर ओवैसी भी खुलकर कह चुके हैं, जिस पार्टी को समर्थन चाहिए वो हमसे संपर्क करे। सबसे आखिरी में बात करते हैं साउथ की। कर्नाटक की 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव है। 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में 1 राज्यसभा सीट जीतने के लिए 45 विधायक चाहिए। कांग्रेस के पास विधानसभा में 70 विधायक हैं, पर उसने 2 उम्मीदवार जयराम रमेश और मंसूर अली खान को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस को दूसरी सीट के लिए 20 और वोट चाहिए। बीजेपी के पास 121 विधायक हैं। पार्टी ने निर्मला सीतारमण, कन्नड़ फिल्म अभिनेता जग्गेश और लहर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसलिए बीजेपी को भी 14 और वोटों की जरूरत है। जेडीएस के 32 विधायक हैं, उसने भी डी कुपेंद्र रेड्डी को मैदान में उतार दिया है। रेड्डी को 13 और विधायकों का समर्थन चाहिए। कुल मिलाकर हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक राज्यसभा चुनाव का रण दिलचस्प होगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये अगले कुछ घंटों में तय हो जाएगा।